बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाएंगे हम बिना अंडों के और बिना चॉकलेट के और विदाउट ओवन बनाएंगे। जी, साथ में शेयर कर रही हूँ आपके साथ चॉकलेट गनेश की रेसिपी, वो भी विदाउट चॉकलेट और विदाउट बटर लेके आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आपने दो काम कर लेनी है। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मोल्ड को रेडी कर लेना है जिसमें आपने केक को बेक करना है। जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 इंच का पैन लिया है जिसे मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लेना है। जी, यहाँ पे मैं लॉक वाला पैन यूज़ कर रही हूँ, इससे जो केक है वो ईज़िली निकल आता है। मोल्ड तो मैंने ग्रीस कर लिया है, इसे रख देते हैं साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, यहाँ पे आपने पैन में अगर बेक कर रहे हैं तो पैन को प्री हीट कर लेना है। अगर ओवन में बेक करना है आपने तो ओवन को प्री हीट कर लेना है। जी, पैन में मैंने एक स्टैंड रखा है, कवर कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे मैं प्री हीट होने के लिए छोड़ दूँगी। ये ओवन को आपने 180 डिग्री पे आपने उसे प्री हीट कर लेना है। जी, नेक्स्ट चल के बताऊंगी कि ये दोनों काम हमने स्टार्ट में क्यों किए। जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। मैदा लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 कप। कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर यूज़ करी हूँ, यहाँ पे मैं 1/4 कप। बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा ऐड करूँगी 1/2, हाफ़ टी स्पून। साथ में सॉल्ट ऐड किया है 1/4 टीस्पून। जी, ऐड करने के बाद इन्हें हमने छान लेना है अच्छे से। जी, इसे छानिएगा लाजमी। आप देख सकते हैं कितने इसमें से लम्स निकले हैं। जी, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने दही लिया हुआ है आधा कप। दही रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इसे फेंट लूँगी। जिसमें शुगर पाउडर ऐड करूँगी, रेगुलर शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, आधा कप। जी, ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जी, मिक्स करने के बाद इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 1/3 कप, 2.5 कप जितना, 1/3 कप जितना। जी, ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस है वो ऐड कर दें 1 टीस्पून। मैं वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी चाय का चम्मच। बस इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी बनेगी। यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ऐड करूँगी, 1/4 कप जितना, 1/4 कप। जी, ऐड करने के बाद इसमें जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी किए हुए थे वो ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं विस्कर की मदद से, हैंड विस्कर से ही बना रहे हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल एक डायरेक्शन में आपने इसे विस्कर को चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। जी, चंद ही सेकंड में मिक्स हो जाएगा। ओवर बीट मत कीजिएगा, नहीं तो जो केक है वो डेंस हो जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो बैटर है वो सख्त लग रहा था, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून इतना दूध और ऐड कर लिया। बस इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसे रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। जी, मिक्सचर जो है हमारा बैटर बन के रेडी है, बस इसे मोल्ड में ऐड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन शानदार ग्लोसी मिक्सचर बन के रेडी हुआ है। इसे मैं मोल्ड में ऐड कर रही हूँ और जो मैंने प्री हीट करके पैन रखा हुआ है उसमें ही हम इसे बेक करेंगे। अवन में आप इसे बेक कीजिएगा 180 डिग्री पे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग कम या ज़्यादा हो सकती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो फ्लेम है आपने वो लो ही रखना है, लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। जी व्यूअर, यहाँ पे इसे हल्का सा टैप किया ताकि एयर बबल्स निकल जाएं और प्री हीट किए हुए पैन में इसे रख रही हूँ मैं। इसे बार बार आपने चेक नहीं करना, 30 मिनट बाद इसे देखेंगे हम। जी, यहाँ पे एक गनेश रेडी कर लेते हैं। कोको पाउडर ऐड किया आधा कप पे मैंने रेगुलर शुगर ऐड की है। साथ में मैं दूध ऐड कर रही हूँ 3/4 कप। जी, बिना चॉकलेट के और बिना मक्खन के चॉकलेट गनेश की इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 छोटी चाय का चम्मच। इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। जी, मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोई भी कोको पाउडर का लम्स ना रह जाए। जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं चूल्हे पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक करना है मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैं इसे गाढ़ा नहीं करी क्योंकि मैंने केक के ऊपर इसे पोर करना है।
जी व्यूअर्स, आप बटर नहीं ऐड करें तो क्या ऐड होगा इसमें? जी इसमें मैं घी ऐड करूँगी, तकरीबन आधी चाय का चम्मच। जी घी ऐड करने के बाद बस इसे 1 से 2 मिनट हमने मज़ीद कुक करना है। जी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरह चाहिए। फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। जी इसको मैं कप में एक निकाल रही हूँ ताकि पोर करना मेरे लिए इजी हो जाए। केक को यहाँ पे बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं व्यूअर्स। इसकी वुडन स्टिक क्लीन निकली है, इट्स मीन केक अच्छा सा बेक हो चुका है। इसे निकाल देते हैं और काउंटर पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना स्पंची और सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक बनके रेडी हुआ है। ये केक अच्छा सा ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने वुडन स्टिक की मदद से इस होल्स कर लेनी है ताकि जो गनेश है वो अंदर तक चला जाए। शुगर सिरप वगैरह यूज़ नहीं किया, केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बने इसलिए। जी इस पे मैं चॉकलेट गनेश इस पे पोर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना ग्लोसी और सिल्की स्मूथ चॉकलेट गनेश बनके थे। गनेश को आपने सिर्फ पोर करना है, स्पैचुला वगैरह से सेट नहीं करना, ये खुद ब खुद ही सेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खुद ही सेट हो गया। मेरे पास हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स थे, वो मैंने ऐड कर लिए। जी करने के बाद व्यूअर्स इसको फ्रिज में रख दिया 30 मिनट के लिए, अच्छा सा सेट हो जाएगा। इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ व्यूअर्स, इतना ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा चॉकलेट केक, बिना चॉकलेट के, बिना बटर के चॉकलेट गनेश और बिना अंडों के और बिना ओवन के हमने बना के रेडी कर लिया। बहुत स्पंची, बहुत ही यमी और बहुत ही मॉइस्ट बन के ये रेडी हुआ था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आपका तो बहुत कम वक्त लगता है लेकिन मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। फ्रेंड्स, इतना डिलीशियस यमी ये चॉकलेट केक बनके तैयार हुआ है कि झट से ये मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, खाया जाएगा। मीनिंग कि ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।